हूल दिवस के मौके पर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने रांची के मोरहाबादी स्थित सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया और नमन किया। इस दौरान सुदेश ने उनके परिवार को राजकीय सम्मान न मिलने, राजकीय अतिथि के रूप में स्थापित नहीं होना देना दुर्भाग्यपूर्ण बताया। साथ ही साथ यह भी आरोप लगाया कि उनके नाम पर राजनीति तो जरूर होती है, लेकिन उनके वंशज को आज भी कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज मैंने देखा उसकी 7वीं पीढ़ी अभी 7 दिन पहले मुख्यमंत्री को आवेदन देती है अपनी आजीविका के लिए। मैंने ये इससे बड़ा और क्या विषय हो सकता है। जिस परिवार को राजकीय सम्मान मिलना चाहिए, जिस परिवार को राजकीय अतिथि के रूप में स्थापित होना चाहिए, जिस परिवार को चिन्हितीकरण करके आज तक पूरा काम होना चाहिए, जिस परिवार को लेकर उनके सादत को लेकर राजनीति तो बनी, लोग शीर्ष पर आए, सत्ता शीर्ष पर बैठे, लंबे समय तक देश राज्य में सत्ता के शीर्ष पर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी उसकी 7वीं 5वीं पीढ़ी की जो सबसे 75 साल की जो माँ है, उन्होंने अपील किया है कि आजीविका का आधार तय किया जाए, रहने के घर उपलब्ध कराए जाए और परिवार के लोगों को सीधी नियुक्ति दी जाए। ऐसी मांग की जाती है परिवार से, जो आज प्रत्यक्ष रूप से आया है, लोगों ने डिमांड की है। मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी को थोड़ी भी वेदना है, थोड़ा भी इससे अगर अपने को संबंध रखते हैं, वोट से अलग हटकर इस इतिहास से खुद को अगर जोड़ के थोड़ा भी रखते हैं दायित्व के आधार पर, तो निश्चित रूप से इसका समाधान करके आएंगे। आज जल जंगल जमीन में जमीन के संदर्भ में ईस्ट इंडिया तत्कालीन कंपनी और उनके नेतृत्वकर्ताओं के अंग्रेज़ों के खिलाफ में भारत के सबसे बड़े आंदोलन में से एक हूल आंदोलन और उनके नेता सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, इन सभी के नेतृत्व में लड़ा गया ये लड़ाई आज हूल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज सिद्धू कान्हू के आदमकद मूर्ति में माल्यार्पण किया और माल्यार्पण के बाद उस उद्देश्य को इस राज्य के और इस देश के लोगों के बीच में आत्मसात करने का, लड़ाई के उद्देश्य को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन करके मैं हमेशा इस लड़ाई को बड़ा प्लेटफॉर्म में ले जाना चाहता हूं। कुछ दिनों में निश्चित रूप से थोड़ी गति आई है, लोगों का अट्रैक्शन इस लड़ाई के संदर्भ में हुआ है, लेकिन 10,000 गांव, 10,000 लोग जहां एक साथ एक आंदोलन में लड़े, शहादत दी, ये लड़ाई को भारत के पटल पर हर लोगों के, हर इतिहास के इस पन्नों को निकालकर लोगों के बीच में रखना और लड़ाई के वर्तमान भारत और भारत के जो अभी हालात हैं, इस हालात के साथ समन्वय स्थापित करने का तैयारी करना चाहिए। मैंने देखा कि कोलकाता के रिसर्च सेंटर से उस समय के लड़ाई के 10 ऐसे लीडर्स के नाम भी आज डिक्लेयर हुए हैं, जिसमें कई लोग, कई समाज संगठित रूप से उस लड़ाई में शामिल है, ये स्पष्ट होता है। इनको बराबर की मान्यता देना और साथ ही साथ शेष लोगों के लिए भी एक राज्य स्तर पर, खासकर राज्य सरकार का बड़ा दायित्व है, शोध टीम तैयार करना, ताकि इतने अरसे के बाद 10 ऐसे लोगों को सरकार चिन्हित कर पाई है, नाम सामने आ पाया है। इस तरह से और सैकड़ों लोग होंगे, सैकड़ों स्वतंत्र संग्रामी होंगे जिनके नाम अभी आना बाकी है। तो सरकार को इसमें शोध करते हुए, अपनी विशेष टीम बनाते हुए, शोध करते हुए, इनके जितने भी लेख उस समय के जितने भी रहे होंगे, जो भी आधार होंगे, उन आधारों को सामने लाते हुए सबसे पहले कि राज्य को राज्य पटल पर लाना चाहिए, और ताकि देश का एक संपत्ति के रूप में इन धरोहरों को, नेतृत्वकर्ताओं को धरोहर के रूप में स्थापित किया जा सके। बताते चले कि आदिवासी समाज में अब तक जितने भी जनक्रांति हुए हैं, उनका मुख्य उद्देश्य जल, जंगल व जमीन की रक्षा से सीधा जुड़ा है। संथाल हूल भारत से अंग्रेजों को भगाने के लिए प्रथम जन क्रांति थी, या यूं कहें कि भारत में पहली स्वतंत्रता की आवाज कहीं से उठी तो वो हूल क्रांति ही थी।